पटना के गांधी मैदान में शुक्रवार को 5 राज्यों के 10,000 से ज्यादा लोग जमा हुए। इनकी एक ही मांग थी कि भारत सरकार सरना धर्म कोड को लागू करे। इसका मतलब ये हुआ कि अगले जनगणना फॉर्म में दूसरे सभी धर्मों की तरह सरना के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए। इसके साथ ही हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख और बौद्ध की तरह सरना को भी अलग धर्म का दर्जा मिले। आज हम जानेंगे कि कौन है सरना लोग, इनका इतिहास कितना पुराना है, हिंदू, क्रिश्चियन या दूसरे धर्मों से अलग दर्जा मिलने से क्या बदल जाएगा। सबसे पहले जानिए पूरा मामला क्या है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में कुल 11 करोड़ आदिवासी थे। इनमें 50 लाख से ज्यादा लोगों ने हिंदू के बजाय सरना को अपना धर्म बताया था। पिछले 11 सालों में इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ी है। संवैधानिक स्तर पर सरना को अलग धर्म का दर्जा दिलाने के लिए 30 नवंबर 2022 को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में बंद का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर फिलहाल प्रोटेस्ट को टाल दिया गया है। बातचीत में पूर्व सांसद और सरना समुदाय के नेता सालखन मुर्मू ने ये जानकारी दी है। हालांकि अलग अलग राज्यों में इनके आंदोलन जारी हैं। इसी वजह से इस नए धर्म को लेकर चर्चा हो रही है। सरना धर्म क्या है और इससे मानने वाले कौन हैं? भारत में आदिवासी समुदाय का एक हिस्सा हिंदू नहीं बल्कि सरना धर्म को मानता है। इसके मुताबिक सरना वो लोग हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में इस धर्म को मानने वालों की सबसे ज्यादा 42 लाख आबादी है। ये लोग खुद को प्रकृति का पुजारी बताते हैं और मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते हैं। सरना धर्म से जुड़े आदिवासी सेंगल अभियान संगठन के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि इस धर्म को मानने वाले लोग 3 चीजों की पूजा करते हैं: धर्मेश यानी पिता, सरना यानी मां, प्रकृति यानी जंगल। सालखन मुर्मू ने कहा कि वह न तो मूर्ति पूजा और न ही वर्ण व्यवस्था, स्वर्ग नरक आदि में विश्वास करते हैं, इसलिए वे हिंदू धर्म से अलग हैं। हालांकि वे मानते हैं कि कई सरना लोग शिव और दूसरे हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं, जिन्हें वो फिर से अपने समुदाय में शामिल करने के लिए अभियान चला रहे हैं। उनके मुताबिक सरना धर्म के लोग जल, जंगल, जमीन की रक्षा में विश्वास करते हैं, पेड़ों और पहाड़ियों की पूजा करते हैं। इस धर्म के लोग सरहुल पर्व काफी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन ही इनका नया साल शुरू होता है। सरना धर्म के अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ने वाले सालखन मुर्मू ने कहा कि हम लोग प्रकृति के साथ जुड़े हैं। ऐसे में जिस दिन से धरती पर इंसान आए हैं तब से ही हमारे सरना धर्म की भी शुरुआत हुई है। सरना समुदाय के लोगों की सरकार से क्या मांगे हैं? सालखन मुर्मू ने कहा कि हमारी भारत सरकार से अभी सिर्फ एक मांग है कि सरना धर्म कोड को अगली जनगणना से पहले लागू किया जाए। ऐसा हुआ तो हमारी मुख्य समस्या खुद ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 50 लाख लोगों ने दर्जा नहीं मिलने के बावजूद सरना को अपना धर्म बताया है। सरना को धर्म का दर्जा मिला तो और ज्यादा आदिवासी लोग इस धर्म को अपनाएंगे। ऐसे में संविधान के आर्टिकल 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने के मौलिक अधिकार के तहत सरना धर्म कोड को मान्यता मिलनी चाहिए। भारत सरकार का सरना धर्म की मान्यता पर क्या तर्क है? 2020 में झारखंड विधानसभा ने सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव पास किया। इसमें आदिवासियों को अलग धर्म का दर्जा देने की बात कही गई। इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार को हरी झंडी चाहिए थी, लेकिन केंद्र ने इस प्रस्ताव पर अनुमति नहीं दी। आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग मानने और अलग धर्म कोड बनाने की मांग का तब केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा था, आदिवासी पहले सनातनी हिंदू धर्म है। इनकी पूजा पद्धति और हिंदुओं की पूजा में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग उठा रहे हैं। वे लोग धर्म और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि सरकार सरना को अलग धर्म का दर्जा देने के मूड में अभी नहीं है।